अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में एक फरसूदा निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम, ब्लैक मेलिंग है, थाना कचहरी के निज़ाम की बुनियाद कमज़ोर पर जुल्म और करप्शन है, निज़ाम अदल तवील और महंगा है, तालीम के मुख्तलिफ़ तरीक़ों ने कौम को बांट दिया, आटा चीनी गैस और पेट्रोल माफिया महंगाई का ज़िम्मेदार है। और पीपी और नून लीग की 40 साला जो रफाकत है उसने मईशत तबाह कर दी। एक जनरलाइज बातें हैं। अभी जो आप सबसे ज़रूरी जो बात इस वक्त करनी है वो बशीर मेमन साहब की है। मैं बड़ी खबर दे दूँ आपको। बशीर मेमन साहब सेनेटर के उम्मीदवार हैं नून लीग के। याद रखिएगा, जो अब इलेक्शन जब भी आप होंगे ये आपके पास ये नोट कर लीजिएगा। और ये बड़े प्लानिंग के साथ आए हैं। और मैं चाहूँगा कि बशीर मेमन DGFI जो रहे और जो इन्होंने FIA के अंदर जो जो कुछ काम किया वो ऑफिसर्स को पता है और वो गवर्नमेंट को सामने लानी चाहिए। और लाएंगे तो फ़ायदा में रहेंगे, वरना आपके लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। और इन चीज़ों को सामने रखते हुए अब आपने फैसला करना है। और आप यूँ देखें ना, जब ये बेसिकली बशीर मेमन साहब किस दौर में थे? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस दौर में जब DGFI तैनात किया गया। और मैं तो केस में पेश होता रहा हूँ, मेरी मुलाकातें रही हैं। यानी वो खाली दिखावा करके सच साबित कर देना। और दूसरी जो बात है, जैसे काजी फैसल के बाद में मानने के लिए तैयार ही नहीं है। FIA क्या क्या ताल्लुक इस सारे काम के हवाले से? यानी आप बता दें, कोई तारीख बता दें इस कॉन्टेक्स्ट में। अगर ये FIA से काम करवाना था तो बशीर मेमन साहब को एक तरफ हटा दें, इनको हटा दिया तो फिर FIA से काम होना चाहिए था। FIA से इनको FIA की बाकायदा को पर्चा वर्चा अगर होना चाहिए तो होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? ये बशीर मेमन साहब ये फसली बटेरे की तरह इस वक्त क्यों नमूदार हुए हैं, ये समझना है। ये भी उस करप्ट निज़ाम का हिस्सा है बचाने के लिए। और कोशिश ये कर रहे हैं कि ना कौम को तकसीम किया जाए। अब मौका आ गया है। इन्होंने जो झूठ बोला है, ये सारा जो कुछ TV प्रोग्राम पे कहा है, इनके खिलाफ डेफेमेशन के पर्चे दर्ज करने चाहिए हुकूमत वक्त को। और बाकायदा इनके खिलाफ अंदराज मुकदमा और जो बाकी प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट करना चाहिए। याद रखिएगा, ये इस तरह के जो लोग हैं जो ख्वाब गफलत में सोए रहे, आज उन्हें नींद आ गई, आज जाग गए और आज आकर पहले बकायदा प्लानिंग देखे ना पूरी। पहले बकायदा एक YouTube पे प्रोग्राम किया जाता है और फिर वही एक चहीता चैनल जो है उसमें बाकायदा एक प्रोग्राम जो वो जो सो कॉल्ड लिबरल और एक क्लास है जो नून लीग और कुछ लिबरल की गठजोड़ है, वो प्लानिंग के साथ आकर और जो राम कहानी तोता मैना की कहानी बताते हैं, गवर्नमेंट को डिफेंड करने की जरूरत है। द वे जो इस तरह अगर बशीर मेमन ने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर लेके आए, ये काफ़ी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। इनको छोड़ना नहीं चाहिए सारे मामले को और सीरियसली याद रखना चाहिए। और आप भी याद रखिएगा कि बशीर मेमन आने वाले दौर में सेनेटर के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसे नहीं है। और ये जो जाग आई है ना सारी इनको सोते हुए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और चीज़ सामने आनी चाहिए। असूली तौर पर मैं देखिए, जहाँ तक जैसे काजी फैसल साहब के हवाले से मैं तो बड़ा क्लियर कहता हूँ कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं करना तो ये नैब करेगा। किसी एक इदारे ने तो करना है इस मामले को किसी एक ने तहकीक तो करनी है और तहकीक करके ताकि फाइनल मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब कौन पहुँचाएगा ये इस पर फिर बात होगी। मैंने कुछ बातें अपने प्रोग्राम में कर दी हैं। अगला जो इशू है आपके सामने, मैंने कहा था इमरान खान साहब को मिलना चाहिए, जहांगीर तरीन को और इन सब नाराज़ कारकुनों को। वहाँ तक जाने से कबल मैंने आपको कल बता दिया था कि डॉक्टर रिजवान अहमद को तब्दील करके अबू बकर खुदाबख्श को लगा। अच्छा, ये समझ रहे हैं कि इंक्वायरी तब्दील कर दी। अबू बकर खुदाबख्श कोई आसान आदमी है, वो उनसे टेढ़ा आदमी है और वो अपने काम को बड़ी अच्छी तरह जानता है, डीपली काम करना जानता है और इसको वो तिगनी का नाच नचाएगा इन सबको। और ये भी इनको सोचना चाहिए तहरीक इंसाफ के ये कारकुनों को, ये जहांगीर तरीन के खिलाफ इंक्वायरी नहीं, जुडिशल कमीशन एक बन के शुगर माफिया हर सियासी गवर्नमेंट के साथ चला आ रहा है। तारीख बता दें, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLQ, सियासी जमातें सारी, ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और किसी स्टेज के ऊपर किसी तीसरे आदमी को सामने लेकर आते हैं। तो अब जहांगीर तरीन जो कि गवर्नमेंट है तो ब्लैक मेलिंग के लिए उसके लिए खड़ा किया गया है। और वहाँ मैं ये तो नहीं कहता कि बड़ी दो बातें मैंने कही थी आपको। शहजाद अकबर तो आपने आज देख लिया, शहजाद अकबर के बारे में क्या बातें की। आज़म खान के बारे में
वो महल है, मौका नहीं बन सका बात करने के लिए। मुलाकात की, इमरान खान ने बड़ा साफ कहा, उन्होंने कहा ठीक है ये इंक्वायरी एक कमेटी बना दी है, अली जफ़र के ज़िम्मे काम लगा दी है, तो क्या उससे ये बात रुक जाएंगे, FI के मामले रुक जाएंगे? FI के मामले रुक नहीं सकते, और इमरान खान अगर रुकेंगे तो कौम फिर एहतसाब का बयानिया जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और जहांगीर तरीन को भी ये समझना चाहिए, FIA की बड़ी कमज़ोर FIA आ रहे हैं, आराम से जाएँ, क्वाशमेंट फाइल करें, बेले वेले तो हो जानी है। वहाँ FIA ने जितनी इंक्वायरियाँ वहाँ बाकी कराची वगैरह में की ज़मानतें हो रही हैं वहाँ पर, यानी ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ इनके ख़िलाफ़ चल रही है। जहाँ भी चल रही है उसके रिज़ल्ट सारे सामने आ गए हैं और चीज़ें क्लैरिटी के साथ अब आपके सामने आ चुकी हैं। तो मैं जहांगीर तरीन को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं करूँगा, बहरहाल अच्छा किया, और इनसे मिलते जुलते रहना चाहिए। तमाम कारकुन से इमरान खान सबको इंटरेक्शन रखना चाहिए, सबके ग्रीवियंस सुनने चाहिए, और अगला जो लाएमल है जो फैसला करना है, लेकिन अपनी कोर कमेटी में अब ज़रा अपने जो एक शेल बनाया हुआ है इमरान खान को, वो ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ना चाहिए और आवाम में घुल मिल के इन मामलों को हल करना चाहिए। अगली खबर आपके सामने मौजूद है, यूसुफ रज़ाक गिलानी का जो सिंगल जज का जो फैसला था, अपना जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिलर ने कहा था कि ऑल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, पार्लियामानी प्रोसीडिंग को प्रिविलेज हासिल है, वो चैलेंज नहीं हो सकती। आज डिवीज़न बेंच के सामने लगा था, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के सामने और जस्टिस महमूद जहांगीरी साहब के सामने। वो बाकायदा अली जफ़र भी पेश हुए, सादिक संजरानी की तरफ से वक्त लिया उन्होंने, 26 मई की डेट पड़ गई है। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मेंटेनेबल नहीं है, या डिसमिस होनी है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तरीक़ाकार सारा सामने कौम के ले आई है, और जो PDM को उन्होंने बयानिया दिया था उस पर वो चल रही है, और PDM के सामने ये सारी चीज़ें अब आ चुकी हैं, रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। PDM अपने तौर पर कोशिश कर रही है, लेकिन PDM ख़त्म हो चुकी है। PDM का मैं 40वां भी कह चुका हूँ, ईद के फ़ौरन बाद थोड़ा सा काम, चूँकि बजट आएगा, शोर शराबा होगा, लॉन्ग मार्च की बातें होंगी, लेकिन मरीम नवाज़ क्या है जो कि 5 साल पूरे कर रहे हैं। अब वो मौका ऐसा नहीं है, जब आप 3 साल के करीब पूरे बार जब जंग शुरू करें तो 1 साल और गुजर गया, और सियासी शहीद होने का तजर्बा पुराना देखा हुआ उन्होंने, और ख़ुद भी वो सियासी शहीद होते रहे और उसका एडवांटेज लेते रहे। तो इस मौके के ऊपर है कुछ नहीं कहने के लिए, चलाने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये गवर्नमेंटें अभी तोड़ा भी दें, गिरा भी दें, मिसाल के तौर पर जहांगीर तरीन बड़ा ज़बरदस्त मोहरा था, जहाँ उनको कैच करने के लिए आना चाहिए था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आना चाहिए था, PMO क्यों नहीं सारे आ गया है? कोई नहीं चाहता कि वक्त से पहले अब ये गिराया जाए, तो कल अगर उनकी हुकूमतें होंगी तो वो भी इस तरह गिरेंगी, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। और उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि किसी तरह से जो है ना ये एंटी करप्शन वाले मामले हैं ना ये ख़त्म हो जाएं, न्याय पीछे हट जाए और सारी चीज़ें मट्टी के नीचे दब जाए। और ये शायद मट्टी के नीचे चीज़ें दब नहीं सकेंगी, बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें अब आगे जानी हैं और मंतकी अंजाम तक पहुंचनी है। अब अगर इमरान खान को सोचना है तो बजट को बेहतर कैसे करना है, अच्छी टीम इकनॉमिक साथ लगाकर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से आगे लेकर जाए चीज़ों को, ताकि चीज़ें कोई बेहतरी की तरफ जा सकें और इसके जो दूरस नताइज है ना वो कौम को मिल सके। कौम मुंतज़िर है, कौम बेहतरी की मुंतज़िर है, कौम चाहती है कि चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ और चीज़ें आसानी की तरफ, सेटलमेंट की तरफ जाएँ, और कोई झोल नज़र ना आए और किसी तरह की भी बात ऐसी सामने ना आ सके कि जिससे मसाइल पैदा हों। अपना प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले ए लेवल और O लेवल के हवाले से बड़ी जदोजहद की, बाकायदा मैंने रिप्रेजेंटेशंस लिखी, मैंने ख़त लिखे, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी लिखा कि बैठकर इस सारे मसले में करें। और ये अच्छी खबर आ गई है, आपने एक्सपोज होना था और स्टूडेंट्स को क्या पूरी दुनिया में यानी देखा जाए कैमरेज के सारे मामलात आगे पीछे हो गए। हम उनको पर्सनली क्यों लाना चाहते थे वो उन्होंने 15 जून के बाद का कह दिया है और सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। ये स्टूडेंट्स को मुबारक हो, शफकत महमूद ने आकर ऐलान कर दिया। वो अलहदा बात है, इतना आसान ऐलान नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान को इसमें ख़ुद इंटरफियर करना पड़ा। इमरान खान तब खुद शिकायत गई, आपको याद होगा, बाकायदा जहाँ जो है ना बलोचिस्तान के वज़ीर आला ने भी इस आवाज़ को रेज़ किया, ट्वीट किया। तो ये आवाज़ सारी कौम पूरी ने उठाई, तकरीबन जिसने उठाना चाहिए थी वो उठाई और उसका रिज़ल्ट ये मिला कि बेहतरी की तरफ आई। और ये अच्छा फ़ैसला है कि यहाँ स्टूडेंट को कोरोना के जितने हालात चल रहे हैं उससे बचाया गया है ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें और आसानी से चीज़ें अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँच सकें। स्टूडेंट्स हमारी जान है, हमारे माशरे का, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये आगे आएंगे तो इसकी भागदौड़ संभालेंगे। तो उनके लिए हर वो पॉजिटिव काम करना चाहिए जिसके लिए हम चीज़ें बेहतरी की तरफ ले जाएं। चीज़ें आपसे तकरीबन मैंने सारी डिस्कस कर ली हैं। बशीर मेमन साहब के हवाले से याद रखिएगा, नोट रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।